नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपी हो, चाहे किसी भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, मेंस एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यानी जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है जीएस पेपर 4 एथिक्स का यानी नीति शास्त्र का। और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। पूरी एक प्लेलिस्ट है 50 वीडियो की, जिसमें मैं पहले सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और जब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो वन बाय वन हर टॉपिक पे मैं कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि प्रश्न आसान आए या फिर टफ आए, हर किस्म के प्रश्नों को आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे देता हूं। ठीक, और आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं नीति शास्त्र यानी एथिक्स में दूसरा चैप्टर जो है एटीट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड क्या होता है, बट फिर से मैं एक बार बता दूं कि क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो हमारे विचार रहते हैं या जो हमारा दृष्टिकोण रहता है, उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड या अभिवृत्ति। अब जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा विचार एक दिन में तो बनेगा नहीं या जन्मजात नहीं होता, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पर बनता है एटीट्यूड। अब हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि एटीट्यूड कितने टाइप का होता है। तो देखिए, मेरा किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति 3 रवैया हो सकता है, यानी मेरा 3 विचार हो सकते हैं। या तो पॉजिटिव हो सकता है, किसी चीज को मैं देखूं मुझे पॉजिटिव फील आए तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी चीज को देख के मुझे बड़ा खराब लगेगा तो नेगेटिव एटीट्यूड। और किसी चीज को देख करके मुझे कोई फील ना आए तो वो है न्यूट्रल एटीट्यूड। यानी आज की इस वीडियो में आगे चल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विथ एग्जांपल पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल एटीट्यूड के बारे में। यही आज का टॉपिक है। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल से बता दूं एटीट्यूड के कि एटीट्यूड क्या होता है। आज का एक ज्वलंत मुद्दा मैं आपको बताता हूं और आप जरूर बताइएगा कि एटीट्यूड आपको समझ में आया कि नहीं आया और उसके टाइप्स। देखिए, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट मैंने पिछली ही क्लास में बताए, ए, बी, सी। ए का मतलब होता है इफेक्टिव यानी किसी भी चीज को फील करना। बी का मतलब है बिहेवियर यानी आप तुरंत उस पर एक्शन की सोचने लगे। और सी का मतलब कॉन्साइंस यानी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है आपका बिलीफ क्या है। ध्यान से देखिएगा, आपका बिलीफ क्या है। तो फील, एक्शन और बिलीव, ए बी सी। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। अभी मैं आपको एटीट्यूड का एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता रहा हूं। आपने हाल के समय में बहुत सारा सुना होगा कि पत्नियों ने अपने पति को दीवार में चुनवा के मार दिया। पत्नी ने, एक ऐसी भी पत्नी सुनी जिसने अपने पति को नीले ड्रम में बंद कर दिया, यानी उसमें मार के उसमें फ्रिज में पैक करके रख दिया। कभी किसी ने चाकू गोद के मार दिया, कभी कोई वहां आसाम ओसाम ले गई वहां मार दिया। यानी आपने ये अक्सर सुना होगा हाल के समय में कि पत्नियों ने पतियों को मारने की कोशिश करी। अब एक मान लीजिए एक व्यक्ति है जो है मिस्टर एक्स। वो दिन भर अपने ऑफिस का काम करने के बाद शाम को 6 या 7 बजे घर में पहुंचता है और जैसे ही घर का गेट खोलता है वो देखता है उसकी पत्नी अपने किसी दोस्त के साथ बैठ करके आराम से हंस के बात कर रही है, या उसका व्यवहार सही नहीं है आपकी पत्नी होने के नाते। अब आपके अंदर जैसे ही आप ये सिचुएशन या वो मिस्टर एक्स देखेगा तो उस मिस्टर एक्स के मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा। यानी वो क्या फील करेगा? गुस्सा आएगा। तो गुस्सा यानी फील करना। गुस्सा क्या है? एक फील करने वाली चीज है। तो सबसे पहले उसको क्या फीलिंग आएगी? गुस्से वाली फीलिंग आएगी, यानी यानी अफेक्टिव। उसको गुस्सा आएगा, फील होगा। अब जैसे ही गुस्सा आएगा तो वो क्या सोचेगा? अब वो एक्शन लेने की सोचेगा। एक्शन वो 2 तरीके से ले सकता है। पहला एक्शन होगा जो नेगेटिव होगा कि यहीं उठाओ फरसा और काट डालो, और दूसरा एक्शन जो पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉजिटिव एक्शन क्या होगा? यार देखो, जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो उसके साथ रहने का क्या मतलब। तो आपने तुरंत दिमाग में सोचा कि मैं आज इसी वक्त से अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं। ये क्या है? आपने तुरंत मतलब आपने प्रैक्टिकली सोचा ना, यानी एक्शन के लिए आप सोच लिया। आपने देखा या किसी मिस्टर एक्स ने देखा पत्नी को, उसको गुस्सा लगा, उसने तुरंत क्या हुआ? एक्शन लिया कि मैं इसको आज अभी से छोड़ दूंगा। ठीक। और तीसरी चीज, ऐसा डिसीजन आपने छोड़ने का क्यों लिया? क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बताता है हाल फिलहाल के पिछले कुछ दिनों में अगर पति ने पत्नी की ऐसी स्थिति देखने के बाद भी उसको मारपीट या उसको कुछ नहीं किया तो पत्नी उसको मार देगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम कहता है, यानी आपका कॉग्निटिव, आपकी जो बिलीव है वो ये है कि भैया तत्काल इस मैटर को खत्म कर रहा हूं वरना ये मेरे लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। तो यही है एटीट्यूड। तो इसमें आपने क्या किया? आपने देखा, आपको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद आपने उसको मारा नहीं, आपने उसको तुरंत खत्म कर दिया उससे रिश्ता। यानी फील किया, गुस्सा आया। गुस्से आने के बाद आपने एक्शन लेने की क्या सोची? जो एक्शन लेने की सोची, यानी आपने सोचा कि इसको आज अभी निकाल दो, ये एक्शन है।
ठीक, निकाल दिया। क्यों आपने एक्शन निकालने की सोचा? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि यार अगर नहीं छोड़ोगे तो काट के फेंक देगी या आपको कहीं ड्रम में बंद कर देगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और कहता है। तो ABC मॉडल यही है कि आपका एटीट्यूड अब कैसा रहा? आपने उसको मारने पीटने की बजाय बेहतर बहुत पॉजिटिव वे में उसको हटा दिया अपने लाइफ से। ये है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति आपका दृष्टिकोण होता है। और ये दृष्टिकोण 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है, अब हम लोग आ जा रहे हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहला एटीट्यूड होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी को मेरी बात से बुरा लग रहा होता है, आई एम रियली सॉरी। ठीक, लेकिन ये एकदम सही बात है। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब जब हम आशावादी होते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। याद रखिए, किसी भी चीज में आपको देखिए, जैसे जहां पे मैं प्रोफेसर हूं वहां पे भी 2 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के लोग हैं। कैसे हैं 3 टाइप के लोग? एक वो लोग हैं जो सोचते हैं कि कुछ भी सिचुएशन दो, आई विल हैंडल इट, यानी ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी दे दो, आई कैन फाइंड ए वे टू फिक्स। कैसी भी प्रॉब्लम दे दो, हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सल्टा दें। पहले वो, इनको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले। यानी आप उनका दृष्टिकोण देखिएगा ना, कोई भी काम उनके सामने, कोई भी सिचुएशन आएगा तो वो तुरंत बोलेंगे कि लेट्स हैंडल इट, कोशिश करके देखते हैं, अरे कर लेंगे सर। ऐसे लोग होते हैं। दूसरा, अच्छा एक एग्जांपल भी बता दूं। अब सिविल सर्विस, मान लीजिए आप एक सिविल सेवक हैं। अच्छा ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में भी है। मान लीजिए आप एक सिविल सेवक अधिकारी हैं, यानी एक अधिकारी होने के नाते आप बैठते हैं और आप देखते हैं कि एक नागरिक आपके पास कंप्लेन लेकर के आता है कि सर मैं कई दिनों से, देखिए कई दिनों से एक डॉक्यूमेंट रिसीव करने, ये देख लीजिए ध्यान से, उसका दस्तावेज उसको चाहिए और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट चाहता है और उसको लगातार देरी हो रही है। वो आता है आपके पास कंप्लेन करने। ठीक, अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक, यानी क्या कहते हैं, जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी दिस अटेंशन। तुरंत आप खड़े होंगे और उसको बोलेंगे सर आप आए हैं, मैं पर्सनली इस मैटर को देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट को जल्दी से जल्दी यहां से रिलीज किया जा सके। ठीक, भले आपका काम नहीं है, काम है वो क्लर्क का, लेकिन आप कह रहे हैं मैं पर्सनली इस डॉक्यूमेंट को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए इस ऑफिस से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी पहला, ये है पहला टाइप का एटीट्यूड। ठीक, दूसरा एटीट्यूड कौन सा है? परेशान ना होइएगा, नीचे हिंदी में भी एग्जैक्टली जो है वो हर है। अच्छा यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण की जगह आप अभिवृत्ति लिखिएगा। दृष्टिकोण को मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि एटीट्यूड को एक तरीके से दृष्टिकोण भी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी चीज के बारे में, वो भी लिखा है। ठीक, नेगेटिव दृष्टिकोण क्या हो सकता है? मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, वही सेम अधिकारी, एक ही कॉमन सिचुएशन है कि देखिए आप ऑफिसर हैं जिस बैठे हैं एक सबसे बड़े, आपके ऑफिस में आप सबसे बड़े हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हैं। एक आदमी कंप्लेन लेकर के आता है और कंप्लेन लेकर के आपके पास आता है कि सर मैं इस ऑफिस में 10 दिनों से चक्कर लगा रहा हूं, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है, वो प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं तो तुरंत आप कहेंगे थैंक यू सर, आप मेरे नोटिस में आपने बता दिया, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं पर्सनली ट्रैक करूंगा कि आपकी फाइल कहाँ है और वो आपको जल्दी से मिल जाए। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होगा? एक आदमी आपके पास आता है कि सर मैं 10 दिनों से कंप्लेन लेकर के आ रहा हूं, आप लोगों ने मेरा कुछ नहीं किया, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुरंत आप बिफर जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं और तुरंत उठने के बाद उससे कहते हैं कि इज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी गलती है कि सिस्टम की गलती है? इधर देख लीजिए, तुरंत आ भरता है और नोक झोंक करने लगता है। इधर देखिए, ये तो सिस्टम की गलती है और ये सिस्टम की गलती है, तो आप जैसे सब चल रहा है वैसे आप अपनी बारी का इंतजार करिए। इधर देखिए, कुछ नहीं किया जा सकता, यही तो सिस्टम है। तुरंत आपका नेगेटिव अप्रोच हो जाता है, आपका नेगेटिव ऊपर आ जाता है, यार मेरे पास क्यों आए हो? ठीक, देखिए नेगेटिव अप्रोच क्या है? यार यही सिस्टम को आप तुरंत, यहाँ पे आपने सिस्टम को ब्लेम नहीं किया, यहाँ पे आप खुद उठे और आपने रास्ता खोजने की कोशिश किया। दूसरी कैटेगरी, तुरंत सिस्टम को ब्लेम कर दीजिए, यानी यार असंभव है, इस सिस्टम में काम ही नहीं हो पाता, भाई साहब क्या कर सकते हैं आप, ये सब करने लगे। और तीसरा है तटस्थ दृष्टिकोण, यानी न्यूट्रल एटीट्यूड, यानी आपके पास एक लंबी समय के बाद 10 दिनों से एक आदमी था, उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था, वो आपके पास आता है। ठीक, अब वो आता है और कहता है कि यार देखो ये देख रहे हो ना, ये पूरी कतार, इसे क्लर्क के पास फाइल करे, ये मेरा काम नहीं है, तुम जाओ क्लर्क के पास, उसके पास फाइल करो। न्यूट्रल एटीट्यूड, यार ये मेरा काम थोड़ा ना, ये क्लर्क के पास जाओ, वो कर देगा, मेरे पास फाइल आएगी, मैं साइन कर दूंगा, तुम्हें मिल जाएगा, इसमें मैं क्या करूं? यानी कोई भावनात्मक रूप से जुड़ा ही नहीं है, याद रखिएगा, कोई भावनात्मक जुड़ाव से बचा है वो आदमी। तो एटीट्यूड बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव, जिसमें आप किसी पे दोष नहीं मढ़ते हैं, आप कार्रवाई और समाधान पे, सॉल्यूशन पे जोर देते हैं। दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड, जहां पे आप सिर्फ कमियां निकालते हैं, यानी दोष
और फोकस करते हैं ब्लेम करने पर, और आप हर चीज को कहेंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे भी लोग आपके आसपास होंगे। और तीसरे लोग होंगे जो एकदम न्यूट्रल रहेंगे कि यार न्यूनतम अनुपालन, वहां से करा के लाओ, मुझे तो साइन करना है। तुम 10 दिन से क्या 20 दिन भी टहलते रहो, फाइल तो उसी क्लर्क के पास से आएगी, जाओ क्लर्क के पास से फाइल लेकर के आओ, मैं साइन करके आगे भेज दूंगा, ऐसा न ऐसे दौड़ते रहो। ये है न्यूट्रल एटीट्यूड। तो ये है 3 टाइप का एटीट्यूड, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, यानी सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। मैंने जानबूझ के यहाँ दृष्टिकोण लिखा है, मुझे लिखना चाहिए था अभिवृत्ति, लेकिन दृष्टिकोण इसलिए लिखा ताकि आप अपने माइंड में क्लियर रहें। किसी भी चीज के प्रति 3 प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।